विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चौदह बीघा ऋषिकेश। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में साहसिक खेल। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्वतारोहण। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 को हुआ था, जिसका श्रेय टीजी लॉन्गस्टाफ को जाता है। नंदा देवी पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और इस पर सर्वप्रथम लॉन्गस्टाफ ने ही आरोहण किया था। नंदा देवी पर सर्वप्रथम सफल आरोहण 1936 में ओडल व टिलमैन ने किया। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1961 को नई दिल्ली में हुई। 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। उत्तराखंड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार भी मिला। उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली पुलिस है। टिहरी के बुरांस खंडा का संबंध रॉक क्लाइंबिंग साहसिक खेल से है और ऋषिकेश का कोडियाला रिवर राफ्टिंग के लिए एवं ब्रह्मपुरी हैंग ग्लाइडिंग साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां सबसे अधिक चमोली जनपद में है। राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाले प्रथम भारतीय वायुसैनिक रमेश चंद्र त्रिपाठी हैं। उत्तराखंड में दून स्कूल के अध्यापक मार्टिन एवं होल्डर्सवर्थ आदि की प्रेरणा से नंदू जियाल ने सफल पर्वतारोही की ख्याति अर्जित की है। इसके बाद यदि हम उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतारोहियों की बात करें तो हरीशचंद्र सिंह रावत। हरीशचंद्र सिंह रावत राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण 1965 में किया। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान भी मिला है। हुकुम सिंह रावत, इन्होंने 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया और इनके द्वारा कंचनजंगा नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। इसके बाद कन्हैयालाल पोखरियाल, जो कि पौड़ी निवासी थे, इन्होंने 1992 ईस्वी को एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। इन्हें 2003 में पद्मश्री सम्मान मिला। ये आईटीबीपी में सेवारत थे। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ की सविता मार्तोलिया। इन्होंने 1993 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। यह एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला है। इसके बाद है पिथौरागढ़ की सुमन कुटियाल। इन्होंने 1993 में एवरेस्ट आरोहण किया और इन्हें 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। इसके बाद तानसी और नुंगसी मलिक, इन्होंने, ये दोनों बहनें हैं और इन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर सफल आरोहण किया, जो 7 समिट्स में शामिल होने वाली पहली जुड़वा बहनें थी, पहली जुड़वा बहनें हैं और इनका मूल जो है वो सोनीपत हरियाणा में है। पिथौरागढ़ की शीतल राज ने सबसे कम उम्र में कंचनजंगा का आरोहण 2018 में एवं 16 मई 2019 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। 13 नवंबर 2021 को पर्वतारोही शीतल राज को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। इसके बाद उत्तरकाशी की देवयानी सेमवाल, जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया। इसके बाद हैं उत्तरकाशी के हर्षमणि नौटियाल। इन्होंने विश्व की अनेक चोटियों का सफल आरोहण किया। इसके बाद है पिथौरागढ़ के लवराज सिंह धर्मसक्तो।
इन्होंने लगातार 7 बार एवरेस्ट का आरोहण किया और इनको 2014 में पद्मश्री और 2003 में तेनसिंग नोर्गे अवार्ड दिया गया। इसके बाद हम हर्षवंती बिष्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 1981 में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया। 1981 में हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में सीसीआई ग्रीन अवार्ड दिया गया और हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्षा भी चुनी गई थी। इन्होंने सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट शुरू करके गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्रों के वृक्षों का रोपण भी किया था। इसके बाद उत्तराखंड के एक प्रमुख पर्वतारोहियों में जिनका नाम आता है वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी में हुआ था। उत्तरकाशी के नाकुरी में हुआ था। बछेंद्री पाल के जो पिता हैं उनका नाम किशन सिंह और उनकी माता का नाम हंसा देवी है। 1982 में एनआईएम के बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की इन्होंने चढ़ाई पूरी की थी। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 ईस्वी में एवरेस्ट का आरोहण किया और बछेंद्री पाल भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता हैं। भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं महिला। 1984 में बछेंद्री पाल को पद्मश्री और 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिला। सन 2019 में बछेंद्री पाल को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया था। बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड की एक और प्रमुख खिलाड़ी हैं वो हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल। माउंटेन गोट या पहाड़ी बकरी के नाम से चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है, जो मूलतः पिथौरागढ़ से हैं। चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार एवं 1990 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया था। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल को भी दिया जाता है। चंद्रप्रभा ऐतवाल को सन 2010 में तेनसिंग नोर्गे सम्मान भी दिया गया था। 1993 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यदि हम अन्य पर्वतारोहियों की बात करें उत्तराखंड के, तो वो है सविता कंसवाल, उत्तरकाशी की सविता कंसवाल। इन्होंने 12 मई 2022 को एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया और प्रवीण राणा जो कि उत्तरकाशी से हैं, उत्तरकाशी के पर्वतारोही प्रवीण राणा, जिन्होंने एवरेस्ट पर 21 मई 2022 को सफल आरोहण किया। अब यदि हम उत्तराखंड के अन्य प्रमुख साहसिक खेलों की बात करें और खिलाड़ियों की बात करें तो स्कीइंग राज्य का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है, जिसके लिए औली जो कि चमोली जनपद में है एक प्रसिद्ध स्थल है। औली स्कीइंग के लिए अन्य प्रसिद्ध स्थल बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर, उत्तरकाशी का दयारा व कुश कल्याण, पिथौरागढ़ का मिलम व रालम और टिहरी जनपद में पनवाली क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। ये सभी स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। ऋषिकेश के पास गंगा नदी तट पर कोडियाला एवं शिवपुरी रिवर राफ्टिंग साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही टिहरी झील जो है वो भी साहसिक खेलों के लिए एक आकर्षक स्थल है। और विकासनगर का आसन बैरेज जो कि जल क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है। पाल नौकायन के लिए नैनीताल झील व नानक सागर प्रसिद्ध हैं। अच्छा, अब अन्य साहसिक खिलाड़ियों की बात करूं, पिथौरागढ़ की रीना धर्मसक्तु ने स्कीइंग का कीर्तिमान अंटार्कटिका में भी स्थापित किया था। रीना धर्मसक्तु ने दक्षिणी ध्रुव के स्कीइंग ट्रैक पर 40 दिन में पूर्ण स्कीइंग करने का रिकॉर्ड भी बनाया था।
इसके बाद यदि हम राज्य के ट्रैक ऑफ द ईयर की बात करें तो राज्य में हर वर्ष ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है ताकि किसी भी क्षेत्र विशेष को प्रसिद्धि या फिर उसमें लोग पर्यटन के लिए आ सके। तो 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को चुना गया था। 2016 में ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तरकाशी के ब्राह्मी ताल को चुना गया था। 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर चमोली के द्रोणागिरी पर्वत को चुना गया था। 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर को चुना गया था। 2019 में उत्तरकाशी के जखोल देवक्यारा बुग्याल को चुना गया था। 2020 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तरकाशी का कुश कल्याण बुग्याल था। 2021 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तरकाशी का भयुड़ी बुग्याल था। 2022 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर बागेश्वर जिले का पिंडारी ग्लेशियर और चमोली जिले का बख्ची बुग्याल था। 2023 में कर्णवासम रूट को ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। अब यदि हम उत्तराखंड के प्रमुख खेल पुरस्कारों की बात करें तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ 2013 से हुआ था, जिसका नाम 2015 में बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किया गया। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राज्य का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार 2013 में जसपाल राणा को दिया गया। दूसरा उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2014 में फुटबॉल त्रिलोक सिंह बसेड़ा को दिया गया। तीसरा राम बहादुर छेत्री को दिया गया 2015 में। चौथा 2016 में एथलीट गुरमीत सिंह को दिया गया। पांचवा एकता बिष्ट को दिया गया 2017 में। छठवां मनीष रावत जी को। सातवां बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को 2019 में। आठवां 2020 में लक्ष्य सेन को। नौवां 2021 में धावक नैनीताल के धावक चंदन सिंह को दिया गया। हिमालय पुत्र या फिर हिमालय रत्न खेल पुरस्कार की शुरुआत खेल विभाग द्वारा 2022 में की गई। यह पुरस्कार एक वर्ष में 6 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। राज्य सरकार उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु 3 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करती है। राज्य का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में हरि सिंह थापा जी को मिला। दूसरा 2014 में निशानेबाज कोच नारायण सिंह राणा जी को। तीसरा 2015 में एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली जी को दिया गया। चौथा देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 में सुरेंद्र सिंह भंडारी को दिया गया। पांचवा 2017 में क्रिकेट कोच लियाकत अली जी को दिया गया। छठवां 2018 में एथलेटिक्स कोच अनूप बिष्ट को दिया गया। सातवां 2019-20 में अल्मोड़ा के बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया। आठवां 2020-21 में टाइकोंडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी जी को दिया गया। और नौवां देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021-22 में कोटद्वार के तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुगलान को दिया गया। इसके बाद है उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2003 में मुक्केबाज पद्म बहादुर मल को दिया गया। दूसरा देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 में हरिदत्त कापड़ी को दिया गया। तीसरा देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में हंसा मनराल को दिया गया। चौथा देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2016 में हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह रावत को दिया गया। 2019 में वर्ष 2019 में देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद को दिया गया। वर्ष 2021-22 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अल्मोड़ा के एथलीट्स सुरेंद्र चंद्र पांडे को दिया गया। इसके बाद यदि हम खेल संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पर्वतारोही शीतल राज माउंटेन
अन्नपूर्णा चोटी फटाव करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। इन्हें 2021 में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2021 में एनआईएम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट को तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। महिम वर्ण उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव हैं, जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संस्थापक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट रहे हैं। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटियारा को उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 13 नवंबर 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पैराशूटिंग टीम के मुख्य कोच जयप्रकाश नौटियाल को 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर 2021 में नियुक्त किया गया। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ द इंडिया की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। हिंदी फिल्म चक दे इंडिया हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के जीवन पर आधारित है। गीता टंडन का संबंध टेबल टेनिस से है। जनवरी 2011 में प्रथम दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन औली एवं देहरादून में हुआ था, जिसका स्वंकर भरल था। इसके बाद यदि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो गोवा में संपन्न हुए, जिसमें उत्तराखंड ने कुल 24 पदक प्राप्त किए। इसमें पदक तालिका में उत्तराखंड का 25वां स्थान था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी उत्तराखंड करा।